हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हम लोग पार्ट ए किए थे और पार्ट ए में सारा का सारा बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सिखा दिए थे, समझा दिए थे। आज हम लोग पार्ट बी करने वाले हैं और जैसे कि हमने अपना मकसद आपको पहले ही बता चुके थे कि आज हम लोग तगड़े सम्स करने वाले हैं भैया। बहुत टफ टफ सम्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं। और अगर तुमने ये सम कर लिया तो मैं तुमको गारंटी देके बोल रहा हूं, मैं तुमको टंके की चोट पे बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम्स आ गया उसको तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, आराम से। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं आपको भाई तीन तगड़ा वाला सम करवाऊंगा। जहां पे मैं आपको तीन ठो एकदम तगड़ा वाला सम करवाऊंगा, जो सम करके आप एग्जाम के कोई भी सम में चीड़ फाड़ कर दे सकते हो, चीड़ फाड़। तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात डिस्क्लेमर कि छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैं भी एक ह्यूमन ही हूं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा एकदम बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के सारे सम्स करने का। ठीक है, यहां पे हम लोग ने बिठा के रखा है मंजीत को। हेलो मंजीत, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों ये हमारे बदले में कैलकुलेशन करेगा और दोस्तों हम लोग तीन ठो तगड़े तगड़े सम्स करेंगे और आपको ये तगड़े सम्स की मदद से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दिमाग में इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखने का दरकार है, कुछ भी करने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी इज द सोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैसे कैसे है ये 15 में से 15 लाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा मैट निकाल लीजिए और जो कोई भी पार्ट ए नहीं दिखा हुआ है प्लीज जाके पार्ट ए देखो, तभी जाके पार्ट बी समझ में आएगा, वरना पार्ट बी तुमको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज सारा का सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने वहां पे दिया है। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ सम्स करवाऊंगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम फॉर यू, जो कि 2015 ऑनर्स में आया था। आप देख सकते हो मैं इल्लू पिल्लू सम्स नहीं करवा रहा हूं, जो 2015 के ऑनर्स में आया था ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। आपको देखने में लगेगा सिंपल, लेकिन सिंपल है नहीं। आइए फटाफट से। तो यहां पे हम लोगों को बहुत सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है मिसेस एस्टन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाईवे ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है सर। इसके बाद हम लोगों को यहां पे सारे के सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहां लेते हैं सर? एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। हमने क्या बोला था कि एक्सपेंसेस को कहां पे लिखते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल परचेज, स्टोर परचेज, डायरेक्ट वेजेस, प्लांट इशूड, सुपरविजन एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये सब सारा चीज हम लोग को देके रखा है। तो एक्सपेंसेस को सीधा सा बात है भाई डेबिट करना है और कुछ नहीं, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को यहां पे दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर द एग्रीमेंट वाज 1 लाख। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, डिप्रीशिएशन बोला है प्लांट पे चार्ज करना, यानी कि प्लांट एट साइट का हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। अरे बोल के रख दिया, जब डिप्रीशिएशन चार्ज करना यानी कि प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सी पढ़िए। यहां पे बोला है कि 25% ऑफ द प्लांट वेर डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, यानी कि 25% प्लांट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो लॉस हो गया। और लॉस होता है तो वो कहां पे लिखते हैं हम लोग? अगर प्लांट या मटेरियल का नुकसान होता है तो वो हम लोग कहां पे लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यहां पे बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोग को कंपेंसेशन दिया है 5,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोग को कंपेंसेशन दिया है 5,000 का कंपेंसेशन। ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है। इसके बाद बोला हुआ है मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट 8,000 एंड रिटर्न टू स्टोर 2,000। तो मटेरियल अगर दूसरे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, अगर एक अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको कहां पे लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। और अगर मटेरियल रिटर्न हो जाता है तो उसको कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कल का जो जो बेसिक कंसेप्ट किया होगा उन लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है भाई। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है बैलेंस ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्ड एट साइट वेयर 7,000 एंड 3,000। मतलब बैलेंस कितना बचा है? 7,000 और 3,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में बोला हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड आपका 10,000 है एंड कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड ये आपका 3,000। यानी वर्क अनसर्टिफाइड आपका कितना है भैया? वर्क अनसर्टिफाइड आपका 13,000 है। ये 10,000 प्लस 3,000। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 13,000। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि सर्वेयर फीस ड्यू
ये सर्वेयर जो है ना उसका फीस ड्यू था, ड्यू ड्यू आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे आता है बताइए तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे आता है, कमेंट में बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे आता है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको सिखाए थे बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डेबिट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के डेबिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है। वेरी गुड गाइस। इसके बाद हम लोग को बोला द आर्किटेक्ट है सर, द आर्किटेक्ट है सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना है 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 लाख, तो वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा 1 लाख का 4/5, 1 लाख का 4/5, 1 लाख का 4/5। लेकिन कैश, कैश सिर्फ 90% रिसीव हुआ है, कैश सिर्फ 90% रिसीव हुआ है, यानी 10% इज द रिटेंशन मनी। ठीक है, कैश रिसिप्ट कितना हुआ 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है चार्जेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है 20%। एंड उसके बाद हम लोग को बोला है, तो यहां पे हम लोग को बोला चार्जेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट क्या होता है सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। हम लोगों को यहां पे इस क्वेश्चन में बोला है कि बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, साथ साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लेना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना और साथ साथ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लेना। चलिए आइए फटाफट से फॉर्मेट बनाइए, अभी फॉर्मेट बनाइए, आप लोग फॉर्मेट बनाइए, एक एक चीज करके आप लोग को सब समझाया जाएगा। फॉर्मेट बनाइए। ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में सर लिखते हैं मिस ईस्टर्न, और जिस किसी को भी स्पीड कम लग रहा होगा 1.5x में देखो आप लोग, 1.5x में मिस ईस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर्स। नीचे में क्या लिखेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा जाता, जो भी टीचर सिखा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा जाता। ये कॉस्टिंग चल रहा है, ये तुम्हारा अकाउंट्स नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा जाता, इन द बुक्स ऑफ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सीधा नाम लिखने का। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऐसे लिखिए, अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिखिए 31 मार्च, 31 मार्च 2024, 2024। ठीक है, फटाफट से पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बना लीजिए, फटाफट से पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम आप लोग बना लीजिए। यहां पे लिखिए आप लोग पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट, वापस से पर्टिकुलर्स, वापस से अमाउंट। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, इतना आसानी से फॉर्मेट नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक पेज का, फुल पेज का फॉर्मेट बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके एक्सपेंसेस लिखते जाइए। एक्सपेंसेस कहां पे लिखेंगे सर, एक्सपेंसेस कहां पे लिखेंगे, जितना भी एक्सपेंसेस है वो कहां पे लिखेंगे सर, डेबिट साइड में। जितना भी जो भी एक्सपेंसेस है तुम्हारा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है सर, सबसे पहले यहां पे हो रहा है मटेरियल परचेस, तो लिखो टू मटेरियल परचेस, लिखिए टू मटेरियल, टू मटेरियल परचेस्ड। ये कितना है बताइए, ये है सर 30,000, यानी 30,000 है मटेरियल परचेज। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ, टू स्टोर्स परचेस्ड। सम खोल लीजिए, सम दूसरे डिवाइस में खोल लीजिए भाई। सो टू स्टोर्स परचेस्ड, ये कितना है बताओ, स्टोर्स परचेस्ड है आपका 8,000, 8,000 है ना जी, 8,000। इसके बाद अगर कुछ गलती करेंगे ना तो बोलना मंजीत, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, टू डायरेक्ट वेजेस, मतलब नंबर वंबर लिखने में अगर कुछ गलती होगा तो बोलना आप लोग, ठीक है। सो टू वेजेस कितना है बताइए, कितना है बताइए, ये 25,000, 25,000। ठीक है, इसके बाद लिखिए टू प्लांट सेंड टू साइट, जो प्लांट हम लोग साइट पे भेजे, टू प्लांट सेंड टू साइट, सेंड टू साइट। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं और कुछ नहीं। प्लांट सेंड टू साइट कितना है, प्लांट सेंड टू साइट, अरे प्लांट इशूड को ही बोलते हैं प्लांट सेंड टू साइट, कितना है 40,000, 40,000। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे सुपरविजन एक्सपेंसेस लिखिए, टू सुपरविजन एक्सपेंसेस, टू सुपरविजन एक्सपेंसेस, ये कितना है बताओ, सुपरविजन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है बुक में, 10,000। ठीक है, इसके बाद
टू सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, ये भी आता है, खर्चा है बेटा, खर्चा है, फॉर्मेट लिखवाए थे। अब आप लोग फॉर्मेट नहीं पढ़ोगे, आप लोग घर में नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा? बहुत आसान है ये चैप्टर, एक बार प्लीज कमेंट कर दो अगर सब समझ में आ रहा है। टू सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, ये कितना बताइए? 20,000। ठीक है, इसके बाद लिखिए टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सुवेरियर फीस, सुवेरियर फीस। ठीक है, तो टू आउटस्टैंडिंग सुवेरियर फीस। अरे अरे ये जो सुवेरियर का जो फीस है वो ड्यू था ना, वो ड्यू था ना बेटा, ड्यू को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग ना। टू आउटस्टैंडिंग सुवेरियर फीस, सी बाई डी लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग में सी बाई डी लगाते हैं। कितना है बताइए? 4,000। आगे बोलिए जी, आगे बोलिए। आगे है सर टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू स्टैब्लिशमेंट, टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या बोला हुआ था? देखिए तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का बोला हुआ था कि डायरेक्ट वेजेस का 20% ले लेना, डायरेक्ट वेजेस का 20% ले लेना। तो ये बताओ डायरेक्ट वेजेस कितना? डायरेक्ट वेजेस कितना था? डायरेक्ट वेजेस 25,000। 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000। अरे डायरेक्ट वेजेस कितना है? 25,000। 25,000 का आप बेटा 20% लोगे, कितना कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। समझे कि समझाऊं? चलिए आइए क्रेडिट साइड में। अब देखिए यहां पे कंपेंसेशन रियलाइज होता है। अगर मान लीजिए कंपेंसेशन रियलाइज हो गया, उसको हम लोग लेते हैं क्रेडिट साइड में। अगर कुछ कंपेंसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से, अगर मान लीजिए कुछ भी कंपेंसेशन मिला, कुछ भी कोई भी कंपेंसेशन मिल रहा है आपको, उसको हम लोग लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो लिखिए बाय कंपेंसेशन रियलाइज्ड, बाय कंपेंसेशन रियलाइज्ड, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैंक अकाउंट। जिस तरीके से लिखा रहे हैं उस तरीके से, कंपेंसेशन बैंक से मिलता है ना, तो बैंक अकाउंट लिखो। कितना बताओ? 5,000 होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए अब कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालते हैं। ठीक है, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालते हैं। देखिए ना, क्योंकि यहां पे बोला 25% ऑफ प्लांट वे डिस्ट्रॉयड। जितना का प्लांट था, प्लांट कितने का था बताइए? प्लांट था सर 40,000 का। सुनिए 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 सुनिए, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। प्लांट कितना था? 40,000 का। अब यहां पे बोला 40,000 का तो प्लांट था, उसमें से जो 25% है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। 25% डिस्ट्रॉय हो गया मतलब भैया 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। अरे 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। और कब डिस्ट्रॉय हुआ सर? ये 39/2023 में डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब 30 सितंबर में डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका डेप्रीशिएशन भी लेस करना पड़ेगा ना आप लोग को, इसका डेप्रीशिएशन भी लेना पड़ेगा ना। आप एक बात बताओ, आपको डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बताओ। ये बताओ, डेप्रीशिएशन लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जी भैया, बिल्कुल डेप्रीशिएशन लेस करना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन अगर लेस करोगे 20% के रेट से है, 20% के रेट से डेप्रीशिएशन है, तो कितना लेस करोगे बताओ? 2,000। 2,000 तो कितना बचेगा बताओ? 8,000 बचेगा आपका, 8,000 बचेगा आपका। क्लियर है? 8,000 आपका बचेगा। अब ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो कि मशीन, ये प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय कब हुआ था? प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था 30 सितंबर में, यानी 6 महीना हो चुका है। तो 6 महीने का डिप्रीशिएशन निकालोगे ना आप, 6 महीने का डिप्रीशिएशन निकालोगे ना, तो इंटू 6/12 कर दो, सीधा सा बात है। कितना निकलेगा? 4,000 निकलेगा। यानी लॉस कितने का हुआ? एक्चुअली लॉस हुआ है आपको 4,000 का। लॉस कितना का हुआ है? 4,000 का। ठीक है, तो लॉस को कहां पे ट्रांसफर करोगे? कॉस्टिंग पीएल में। तो लिखो बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। वापस समझा देता हूं, वापस समझा देता हूं, रुको ना। लॉस को कहां ट्रांसफर करोगे? कॉस्टिंग पीएल में। ये बताओ कि मशीन कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है, मशीन कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है। यहां पे ये जो बोल रहा है कि प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो प्लांट कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? प्लांट कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? सर यहां पे 25% ऑफ द प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ बोल रहे हैं। तो अगर 40,000 का प्लांट है, अगर 25% डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है। इतना आप लोग समझते हो ना? यानी 10,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ, उस पर डेप्रीशिएशन भी लगा होगा। और डेप्रीशिएशन का रेट कितना है? डेप्रीशिएशन का रेट, डेप्रीशिएशन का रेट है 20%। उस पर डेप्रीशिएशन भी लगा होगा, और डेप्रीशिएशन का रेट कितना है? 20%। 20%। और सर डेप्रीशिएशन तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा,
सिर्फ 6 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि सितंबर 30 को डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ना। डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा, यानी 6/12। तो एक्चुअल आपका लॉस कितना हुआ बेटा? एक्चुअल आपका लॉस कितना हुआ, निकालो इसको। अरे अगर 10,000 से 20% को लेस करोगे तो 8,000 निकलेगा। 8,000 इंटू 6/12 करो, 4,000 निकलेगा, 4,000। तो एक्चुअली लॉस कितने का हुआ है? 4,000 का। एक्चुअली लॉस कितने का हुआ है बेटा? 4,000 का। ठीक है, ओके ओके जी, ओके ओके ओके। अब हम लोग निकालेंगे प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस। अब ये तो निकल चुका कि लॉस कितना हुआ है, प्लांट को डिस्ट्रॉय होके लॉस कितना हुआ है, लेकिन जो बचा कुचा प्लांट है उसका क्लोजिंग बैलेंस तो निकालना पड़ेगा ना। लिखिए, यहां पे लिखिए बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट सीडी। ये बताइए, आपके पास 40,000 का प्लांट था, आपके पास बेटा जी 40,000 का प्लांट था, उसमें से 10,000 का नुकसान हो गया, अब बचा कितना आपके पास? आपके पास 40,000 का प्लांट था, अब उसमें से 10,000 का जो है बेटा नुकसान हो गया, तो बचा कितना? सर बचा सिर्फ 30,000, बचा आपके पास 30,000। ठीक है, और उस पे 20% डिप्रीशिएशन भी लग गया, तो वैल्यू कितने का बचेगा? वैल्यू कितने का बचेगा? 80% का। वैल्यू कितने का बचेगा? 80% का। तो 80% कर दीजिए। ठीक है, वो 30,000 पे भी तो, वो 30,000 पे 20% डिप्रीशिएशन लगेगा ना जी। आपको इस तरीके से समझाता हूं, सुनिए 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 सुनिए। ये बताइए प्लांट एट साइट जो है उसका वैल्यू कितना बचा भैया? 30,000 बचा। लेस कर दीजिए इसमें डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन कितना निकलेगा बताइए? अगर 20% का डिप्रीशिएशन निकालेंगे, अगर 30,000 का तुम 20% निकालोगे, 30,000 का तुम 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा बताओ? 6,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 24,000 बचा। ठीक है, समझ में आया? प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता है। अगर 40,000 का प्लांट था, उसमें से 10,000 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर 40,000 का प्लांट था, उसमें से 10,000 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो बचा कितना? बचा भैया 30,000। तो ये 30,000 पे भी तो डिप्रीशिएशन लगेगा। इस 30,000 पे अगर फुल ईयर पे डिप्रीशिएशन लगे, फुल ईयर का डिप्रीशिएशन लगे, तो कितना निकलेगा? 6,000। 6,000 निकलेगा। और 30,000 को 6,000 से अगर तुम लेस करोगे तो कितना निकलेगा बेटा? 24,000। क्लियर है? तो ये प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल गया, प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस। ओके, और सारा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इसके बाद यहां पे बोला मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये कहां पे आता है? ये आता है सर क्रेडिट साइड में। लिखिए, बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, ये कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में। कल ही तो सिखाए थे, कल का लेक्चर नहीं दिखे क्या? 8,000। ठीक है, इसके बाद मटेरियल रिटर्न भी हो गया, बाय मटेरियल रिटर्न। बाय मटेरियल रिटर्न, अगर मटेरियल रिटर्न हो जाता तो कहां पे आता है सर? क्रेडिट साइड में। कितने का बताइए? 2,000। अगर मटेरियल का कोई यूज नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, ट्रांसफर हो गया, या क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो वो सब चीज आता है क्रेडिट साइड में, सब चीज आता है बेटा क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद लिखिए बाय मटेरियल एट साइट। हम लोग अब मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट सीडी। ये बताइए जी मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बताइए? बोलिए। मिल क्यों नहीं रहा मेरे को नहीं मिल रहा है। मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है? अरे 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 अरे, दिया है कि नहीं दिया है? कहां गया कहां गया कहां गया? अच्छा यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। गाइस गाइस गाइस, यहां पे दिया हुआ है, देखिए ये 7,000, ये वाला यहां पे दिया ना 7,000 और 3,000। यहां पे मटेरियल और स्टोर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, लिखते हैं फटाफट से। कितना दिया हुआ है? 7,000। मटेरियल एट साइट सीडी, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टोर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखिए बाय स्टोर्स एट साइट सीडी, ये कितना दिया हुआ है भैया? 3,000। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है सर बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
और ये कैसे निकलेगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ठीक है, ये बताइए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? निकाल के बताओ रे। निकालो निकालो निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंसिंग फिगर फटाफट से निकालिए आप लोग। बैलेंसिंग फिगर तो निकालना आता है ना जी। डेबिट को प्लस कीजिए, डेबिट को पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए क्रेडिट, जो बचा वो है बैलेंसिंग फिगर। डेबिट को प्लस करो और क्रेडिट के सारे आइटम को लेस करो, जो बचा वो क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। कितना बचा बताइए? आज करके आया था ना तुम, कितना? 89,000। अच्छा 89,000 बोल रहा है गाइस। क्या मंजीत सही है या गलत है? भाई कमेंट में बताओ, क्या मंजीत सही है या गलत है? एकदम कमेंट में बताओ। चलो, क्या निकल जाएगा? 1,42,000। यहां पर भी 1,42,000। चलिए, हो गया, कवर हो गया भाई। आगे इस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे बेटा? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आइए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लिखिए टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा इसको हम लोग ना वर्क कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं। और बेटा यहां पे बोला हुआ था एक चीज कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% है वर्क कॉस्ट का। लास्ट में देखिए, ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% है वर्क कॉस्ट का। लास्ट में बोला हुआ है ऑफिस ओवरहेड जो है वो क्या है? वो 10% है वर्क कॉस्ट का। ठीक है, तो आप ऑफिस ओवरहेड निकाल दीजिए। खर्चा है ना, तो खर्चा कहां पे निकलेगा? खर्चा निकलेगा डेबिट साइड में, टू ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ये बताइए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 89,000। इसका 10%, इसका 10%। 89,000 निकला ना, 89,000 बीडी करके। सीडी को जब बीडी किए तब 89,000 था ना। 89,000 का 10% कितना? 8,900। 8,900। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए बाय टोटल कॉस्ट। हम लोग अपना टोटल कॉस्ट निकाल दिया अभी। टोटल कॉस्ट ये न्यू था, ये नया वाला एडजस्टमेंट था। ठीक है, ये नया वाला एडजस्टमेंट था। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा सम आ गया तो इस तरीके से ट्रीट करने का, ऐसा सम आ गया तो इस तरीके से ट्रीट करने का, और एक स्लैब बैठ जाएगा और एक स्टेज बनेगा। ठीक है, कितना? बाय टोटल कॉस्ट सी बाई डी। कितना बताइए? 97,000। 97,900 पक्का? चलो आगे देखो, देखो फटाफट से। 97,900, यहां पर भी 97,900। अब इसको क्या करेंगे सर? इस वाले को क्या करेंगे? इसको आप कैरेट डाउन करेंगे। अरे जो टोटल कॉस्ट सीडी निकाले थे उसको हम लोग अब बॉट डाउन करेंगे। आइए फटाफट से बॉट डाउन कीजिए। टू, देखिए, टू ये टोटल कॉस्ट सीडी, टू टोटल कॉस्ट बीडी, टू टोटल कॉस्ट बीडी कितना है? 97,900। ठीक है, चलिए अब आगे। अब इसमें हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, ये सब लिखेंगे और नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से। लिखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस। हम यहां पे WIP लिख रहे हैं, आप नहीं लिख सकते। लिखिए वर्क सर्टिफाइड। सबसे पहले लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड लिखिए, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या बोला हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना भी है उसका 4/5। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बताइए? 1,00,000। 1,00,000 का 4/5 कीजिए, करो जल्दी करो। 80,000 निकलेगा ना, 80,000। लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड। इसके बाद लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड में कौन कौन सा आएगा जी? वर्क अनसर्टिफाइड में यहां पे ये 10,000 भी आएगा और ये 3,000 भी आएगा। ये 10,000 भी आएगा और ये 3,000 भी आएगा। यहां पे लिखा हुआ है एक में कि वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। वर्क कंप्लीट कर दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टी अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो वो भी आएगा। और वर्क जो नहीं कंप्लीटेड है और जो सर्टिफाइड भी नहीं हुआ है वो तो आएगा ही आएगा। जो काम तुमने कंप्लीट किया लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो तो आएगा ही आएगा।
और जो काम हुआ ही नहीं है तुम्हारा वो भी यहां पे आएगा, मतलब दोनों चीज यहां पे आएगा, 10,000 और 3,000, यानी 10,000 और 3,000 दोनों आएगा यहां पे, ठीक है। उतना अब अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते, कल का बेसिक क्लास देख लेना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। चलिए यहां पे हो जाएगा आपका 13,000, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 13,000। अब निकालिए नोशनल प्रॉफिट। एक मिनट, एक मिनट, इस बार तो डेबिट साइड बढ़ा है, इस बार तो डेबिट साइड बढ़ा है जी। तो डेबिट साइड बढ़ा है तो क्या निकलेगा, नोशनल लॉस। डेबिट साइड बढ़ा होता है तो क्या निकलता है, नोशनल लॉस। बात खत्म। तो 97,900, 97,900 यहां पे आपका क्या निकलेगा बाई नोशनल लॉस। हम सही किए ना, लॉस कैसे निकल गया अचानक से, अच्छा सही किए। चलिए आइए, कितना, अरे बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकालो जल्दी, कितना का निकलेगा बताओ बैलेंसिंग फिगर। 4900, 4900, बस इस बार लॉस निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस निकल सकता है, क्यों नहीं निकलेगा लॉस, ठीक है, लॉस निकल सकता है, मजाक मस्ती में मत जाओ, लॉस निकल सकता है, क्यों नहीं निकलेगा लॉस। चल आइए, ये नोशनल लॉस सीडी है, बीडी, बीडी बीडी कहां आएगा, बीडी कहां आएगा, यहां आएगा सर, टू नोशनल लॉस बीडी, टू नोशनल लॉस बीडी 4900। एक बुड़बक बोल रहा है यहां पे कि अब सर प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करेंगे, जब लॉसे हो गया तुम्हारा तब क्या प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तुम, जब तुम्हारा लॉस हो गया बेटा, ये तो लॉस हो गया तुम्हारा, अब प्रॉफिट क्या ट्रांसफर करोगे, अब तो तुम्हारा लॉस है, ये लॉस है ना, ये नोशनल लॉस बीडी, अब ट्रांसफर तो कर दिया, तो यहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन ये सब निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, यहां पे कोई भी वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका नोशनल लॉस हुआ है, क्लियर है। तो यहां पे सीधा सीधा लिख दीजिएगा चुप्पे चापे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपको लॉस हुआ है, लॉस, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ है इस बार, कितने का लॉस हुआ है सर, 4900 का, बात खत्म, इसको मैच करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये वैरायटी कवर करा दिए, जब लॉस होता है तब 4900, 4900 लॉस करके छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ओके। अब आइए, अब हम लोग बनाते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाते हैं, आइए लिखिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट बना दीजिएगा, ठीक है, लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखे सर, सबसे पहले ये बताइए कि वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आप लिखते हो, वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आप लिखते हो, वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में, और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आप वर्क सर्टिफाइड लिखते हो ना, और वर्क को सर्टिफाई कौन करता है, वर्क को सर्टिफाई सर कॉन्ट्रैक्टी करता है, बेटा जी कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, वर्क को सर्टिफाई करता है, तो यहां पे आप लिखोगे डेबिट में, आप लिखोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इस तरीके से लिखोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वर्क सर्टिफाइड वाला वैल्यू दे दोगे, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और किसका वैल्यू दोगे यहां पे, वर्क सर्टिफाइड वाला वैल्यू दोगे, वर्क सर्टिफाई करता कौन है, कॉन्ट्रैक्टी करता है, तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क सर्टिफाई वाला वैल्यू दोगे, कितना है बताओ, 80,000, 80,000। अच्छा जी बताइए, अब ये बताइए कि कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश कितना रिसीव हुआ है सर, कैश रिसीव हुआ है 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड अगर 80,000 है, वर्क सर्टिफाइड अगर 80,000 है, तो कैश कितना रिसीव है बताइए, बाई कैश रिसीव्ड, बाई कैश रिसीव्ड, यानी सर 80,000 का 90% रिसीव हुआ है, सीधा सा बात है, 80,000 का 90% आपका कैश जो है बेटा वो रिसीव हुआ है, कितने का, 72,000, ठीक है, और बाकी का क्या जाएगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 8,000, बस काम तमाम, बात खत्म, आइए आइए आइए, हो गया सम, 80,000, 80,000, चलिए खत्म कर दिए, खत्म कर दिया भाई, कुछ नहीं था इस सब में, ठीक है, जोड़ नहीं था इस सब में, आप लोग को टफ बस लगता रहता है, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग ने 2015 का सम सॉल्व कर लिया, चलिए आइए नेक्स्ट सम, आइए
क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लीजिए अभी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, और बहुत ही मजा आएगा ये सम करने में। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, अरे यार, ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है, ऑन 1st अप्रैल 2023 बी लिमिटेड अंडरटुक ए कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग ऑफ 20 लाख। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहां पे कितना है, 20 लाख का, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। एंड फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स, कुछ कुछ डिटेल्स यहां पे दिया हुआ है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हम लोग को, सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है जी। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है मटेरियल इशू टू ए कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस इनकर्ड, अपॉर्शनड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है, सबको कहां पे लिखना है, डेबिट साइड में, सबको कहां पे लिखना है, डेबिट साइड में। कि प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट, ये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्लांट ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ये दिया हुआ है। एक प्लांट को, एक 40,000 के प्लांट को हम लोग ट्रांसफर कर दिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, प्लांट जितना इशू किए थे ना उसमें से हम लोग ने 40,000 का प्लांट ट्रांसफर भी कर दिया। इसके बाद ये मटेरियल की चोरी हुई है साइट से, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। इसके बाद ये क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ मटेरियल का क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को। इसके बाद बोला है कि अक्रूड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड रहता है वो कहां पे लिखते हैं सर, डेबिट में। एज रिसीव्ड रिटेंशन मनी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है, सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है। और जस्ट हम लोग को बोला हुआ है यहाँ पे कि बेटा जी एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, एक WIP अकाउंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना और साथ ही साथ एक WIP अकाउंट बनाना, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से, आइए सबसे पहले फॉर्मेट तो बनाइए आप लोग, उसके बाद सब कुछ बताते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। चलिए किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है, आइए देखिए आप लोग, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, अच्छा बुक्स नहीं लिखना है, ठीक है, बुक्स नहीं लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, बुक्स नहीं लिखना है, बुक्स नहीं लिखना है, बुक्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में लिखते हैं, ठीक है। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड ये 31 मार्च 2024, ठीक है। चलिए बनाइए तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए तो किस तरीके से बनेगा, जल्दी जल्दी बनाइए। लंबा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, लंबा वाला फॉर्मेट, ठीक है, एकदम बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा जिससे काम हो जाए आप लोग का। चलिए आइए आइए फटाफट से, और बहुत सारा वर्किंग नोट भी करना है इस बार। लिखिए पर्टिकुलर्स, सबसे पहले लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां लिखिए अमाउंट, वापस लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखिए। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना है, एक्सपेंसेस जितने भी है उसको डेबिट में लिखना है। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 4 लाख, 4 लाख ना, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 4 लाख, ठीक है। इसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस, देखिए टू डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कितना है बताइए, वेजेस, वेजेस है 5,60,000, 5,60,000। इसके बाद हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, टू शेयर ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, टू शेयर ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कितना है बताइए, 32,000, ठीक है। आगे इसके बाद देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस दिया हुआ है, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, जितना भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट करो, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, ये कितना दिया हुआ है, 24,000, 24,000। इसके बाद टू अदर वर्क एक्सपेंसेस, अदर वर्क एक्सपेंसेस का परसेंटेज में दिया हुआ था, देखना पड़ेगा, टू अदर वर्क एक्सपेंसेस, अदर वर्क एक्सपेंसेस देखिए तो क्या दिया हुआ है, अदर वर्क एक्सपेंसेस का बोला हुआ 10% ऑफ वेजेस, वेजेस का 10%, वेजेस का 10%। तो वेजेस कितना था बताइए, वेजेस था 5,60,000, 5,60,000 था, इसका 10% कितना निकलेगा, 56,000 निकलेगा, 56,000 निकलेगा, ठीक है। आगे आगे बोलिए, आगे
आगे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग कवर तो नहीं कर लिया ना। हाँ, आगे है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 8,000। इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाला भी है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाला भी है। आउटस्टैंडिंग वाला कहां पे आता है सर? डेबिट में आता है, डेबिट में ही आता है। कितना है बताइए? 1600, 1600। ठीक है, इसके बाद आगे, इसके बाद लिखिए टू प्लांट इंट्रोड्यूस्ड, टू प्लांट एट साइट, टू प्लांट एट साइट लिखिए, टू प्लांट एट साइट। प्लांट कितना, प्लांट कितना इशू किए हैं बताइए? प्लांट कितना इशू किए हैं? बोलिए। प्लांट हम लोग इशू किए हैं, इंस्टॉल किए हैं 1,60,000 का, 1,60,000 का। देखिए 1,60,000। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ओके, तो यहां का हम लोग डेबिट का सारा चीज कर लिए, डेबिट का सारा चीज कर लिए, डेबिट का सारा चीज हम लोग कर लिए। अब क्रेडिट में क्या लिखते हैं सर? क्रेडिट में वो लिखते हैं कि मटेरियल जो जो यूज नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, ट्रांसफर हो गया, या प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये सब लिखते हैं। क्रेडिट में आइए लिखिए बाय मटेरियल, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अगर मटेरियल रिटर्न हो गया तो कहां पे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग क्रेडिट में। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितने? 5600 का ना? 1 मिनट और एक बार दिखा दो, 5600 का ना? हाँ 5600। चलिए, इसके बाद आगे बाय प्लांट ट्रांसफर्ड, बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा गाइस, ये हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 40,000 नहीं है बेटा, ये 40,000 नहीं है। यहां पे बोला गया है कि 40,000 का जो प्लांट है वो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन 1 जुलाई में तो उसका क्लोजिंग वैल्यू भी रहेगा ना कुछ। 1 जुलाई में तो डिप्रीशिएशन से हम लोग को लेस करना पड़ेगा ना, तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 1 में, आइए वर्किंग नोट नंबर 1 में। अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लांट जो तुमने ट्रांसफर किया वो तो बात सही है, 40,000 का प्लांट तुमने ट्रांसफर किया, वो बात सही है, लेकिन डिप्रीशिएशन तो लगा होगा ना। डिप्रीशिएशन से पहले लेस करो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो, इसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा ना। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। आइए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट ट्रांसफर्ड, डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट ट्रांसफर्ड। इसका डिप्रीशिएशन सर कैसे निकालें? देखिए सबसे पहले तो पीरियड क्या है? पीरियड आया कब था प्लांट? प्लांट आया कब था? 1/4/2023 को आया था। ओके, और वो ट्रांसफर हो कब रहा है? उनमें से 40,000 का प्लांट ट्रांसफर कर कब रहे हो सर? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। यानी भैया पीरियड जो है वो 3 महीने का है, 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का पीरियड है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 40,000 का जो आप प्लांट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका तो डिप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा ना। उस 3 महीने में तो कुछ ना कुछ डिप्रीशिएशन लगा होगा, तो उसको लेस करके ट्रांसफर करो, उसको लेस करके ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करोगे वो बात सही है, लेस करके ट्रांसफर करो। ठीक है, ठीक है। तो 40,000 का 15% के रेट से डिप्रीशिएशन लगेगा, 15% दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बेटा आप 3 महीने के लिए डिप्रीशिएशन निकालोगे, इसीलिए इंटू 3/12। 40,000 का 15% इंटू 3/12। जल्दी कीजिए कितना निकलेगा आपका? 1500 जो है, 1500 आपका डिप्रीशिएशन निकलेगा। ठीक है, अब लिखिए वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर्ड। कितना वैल्यू का प्लांट जो है वो ट्रांसफर होगा? देखिए वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर्ड, ओपनिंग वैल्यू कितना था? ओपनिंग वैल्यू आप कितने का प्लांट ट्रांसफर करने वाले थे सर? 40,000 का, 40,000 का। लेस कीजिए डिप्रीशिएशन, इससे लेस कर दीजिए डिप्रीशिएशन, कितना है? 1500। अब कितने का करोगे बताइए? डिप्रीशिएशन लेस करके इसका क्लोजिंग वैल्यू कितना आता है सर? 38,500, 38,500। ठीक है, तो 3 महीने का डिप्रीशिएशन को लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप अब कितना का प्लांट ट्रांसफर करोगे बताओ? प्लांट कितने का ट्रांसफर करोगे? 38,500 का। ठीक है, ओके। देखिए यहां पे हम लोग लिखे बाई बाई प्लांट ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, कितना है? 38,500, 38,500।
अब और एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको। अब आपको प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस, जो प्लांट बचा हुआ है, जो प्लांट बचा हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा ना आपको, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा ना। आइए लिखिए, बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट सी डी। अब प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में आइए, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक है। लिखिए, प्लांट रिमेनिंग एट साइट, प्लांट रिमेनिंग एट साइट, प्लांट रिमेनिंग एट साइट। सबसे पहले ये बताइए कि प्लांट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट वो कितना बचा हुआ है। प्लांट का जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो कितना बचा हुआ है सर। 1,60,000 का प्लांट था, 1,60,000 का। कितना का प्लांट था? 1,60,000 का। उसमें से जो 40,000 है वो हम लोग ट्रांसफर कर दिए। 1,60,000 का प्लांट था, उसमें से जो 40,000 है वो हम लोग ट्रांसफर कर दिए। बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 बचा। लेस कीजिए उसके साथ डिप्रीशिएशन। उस 1,20,000 पे तो डिप्रीशिएशन लोगे ना तुम। लेस करो डिप्रीशिएशन, लेस करो डिप्रीशिएशन, और फुल ईयर पे डिप्रीशिएशन लोगे, फुल ईयर पे, बिकॉज पूरा का पूरा साल चल रहा है ना। तो 1,20,000 पे फुल ईयर पे डिप्रीशिएशन हम लोग अगर लेंगे तो कितना निकलेगा? 1,20,000 इंटू 15% कीजिए ना। 1,20,000 का 15 कीजिए, कीजिए 15%, कितना? 18,000। कितना निकले बताओ? 1,02,000। 1,02,000 क्या है आपका? क्लोजिंग प्लांट एट साइट, क्लोजिंग प्लांट एट साइट, समझा कुछ? क्लोजिंग प्लांट एट साइट, ओके। ये क्या आपका? क्लोजिंग प्लांट एट साइट। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 1,60,000। उसमें से 40,000 का तो हम लोग ट्रांसफर कर दिया, तो 1,20,000 बचा आपका, ठीक है। उसका डिप्रीशिएशन हम लोग ले लिए 15% की डेट से 18,000। 1,02,000 क्या है आपका? प्लांट एट साइट बचा हुआ है। चलिए आइए लिखिए, लिखिए 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 लिखिए, 1,02,000 का बचा हुआ है। आइए देखिए, 1,02,000, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। क्लियर है ना इतना? अब और भी आइटम्स लिखिए, लिखिए बाय मटेरियल सोल्ड, मटेरियल भी सोल्ड हुआ था इसमें। बाय मटेरियल सोल्ड कितने का? कितने का? सो मटेरियल यहां पे 4,000 का सोल्ड हुआ था ना, 4,000 का। देखिए ना, 4,000 का सोल्ड हुआ था, 4,000 का मटेरियल सोल्ड हुआ था। देखिए 4,000 बाई मटेरियल सोल्ड 4,000, कितने का? 4,000 का, ठीक है। इसके बाद मटेरियल का सही दाम क्या था? मटेरियल का बेटा दाम क्या था? मटेरियल का दाम क्या था? मटेरियल का दाम कितना था? मटेरियल का दाम देखेंगे 6,700 था। मटेरियल का दाम था 6,700, लेकिन वो 4,000 में बिका, तो लॉस में बिका ना, लॉस में बिका ना बेटा। देखिए, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। 6,700 का मटेरियल था और 4,000 में बिका बेटा, 4,000 में बिका। तो कितने का लॉस हुआ? लॉस कितने का हुआ सर? 2,700 का, 2,700 का लॉस हुआ, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। किसका क्लोजिंग बैलेंस? मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस। अब आप लोग मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। लिखिए, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट सी डी। क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताइए। हाँ दिया हुआ है, देखिए ये 16,800 दिया हुआ है, 16,800, 16,800 आपका क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है, ठीक है। लिख दीजिए फटाफट से, 16,800, 16,800। अब आपको क्या करना है? अब आपको कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। ये कैसे निकलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकालिए भाई। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। निकालिए, निकालो।
बता, निकाल के बता। हाँ, तो इसका आपका आएगा 10,64,000, 10,64,000, 10,64,000 आएगा आपका, मतलब कि 10,64,000 आएगा। ओके, इसके बाद इसी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रॉट डाउन करोगे कितना, 12,41,600, यहां पे 12,41,600 है ना। इसके बाद लिखिए यहां पे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बॉट डाउन कीजिए, बॉट डाउन कीजिए। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, बॉट डाउन करेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। कितना है सर, 10,64,000। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय WIP अकाउंट, बाय WIP अकाउंट, और यहां पे हम लोग निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, और यहां पे हम लोग निकालेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। कितना कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा इसका मतलब। अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है बता, अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 9800, लेकिन वर्क सर्टिफाइड आप लोगों को बेटा निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, आइए फटाफट से लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आप लोगों को बेटा वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, यानी निकालना पड़ेगा बेटा। और क्या कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा। ये बताइए कैश कितने का रिसीव किया हुआ आप, कैश रिसीव्ड कितने का है आपका, कैश रिसीव्ड कितने का है, कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जो कि है 10,24,000, 10,24,000। कैश रिसीव्ड कितना है, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जो कि है 10,24,000। तो इसका 100% कैसे निकालेंगे, 100% कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है इसका 100% हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 10,24,000 इंटू 100/80, इंटू 100/80। इसको सॉल्व कीजिए। सो हम लोग इसका 100% कैसे निकालेंगे। सो ये 10,24,000 इंटू 100/80, बात खत्म। ठीक है, कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 12,80,000, 12,80,000। चलिए चलिए फटाफट से, आपका वर्क सर्टिफाइड भी निकल गया। कितना निकला वर्क सर्टिफाइड, 12,80,000। ठीक है, जोड़िए इन दोनों को, जोड़िए 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 इन दोनों को, जोड़िए जल्दी जल्दी जोड़िए। देखिए 12,79,800, 12,79,800। ठीक है, यहां पर भी होगा 12,79,800, यहां पर भी आप टोटल कर दो 12,79,800। ठीक है जी, ओके। इसके बाद यहां पे देखिए, इसके बाद यहां पे लिखिए टू नोशनल प्रॉफिट। हम लोग क्या निकालेंगे, नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, बैलेंसिंग फिगर करके, बैलेंसिंग फिगर करके। सर तो आप लोग प्लीज जल्दी से कीजिए, बैलेंसिंग फिगर कीजिए, नोशनल प्रॉफिट निकालिए, नोशनल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे जल्दी से। 2,25,600, 2,25,600 आपका नोशनल प्रॉफिट निकलेगा। नहीं, ये कैसे निकल रहा है, ओके सॉरी दोस्तों, कैलकुलेशन का मिस्टेक था, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा मिस्टेक था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो नोशनल प्रॉफिट है, ये नोशनल प्रॉफिट 800 आएगा यहाँ पे, 800। ओके, सो 2,25,800 आएगा नोशनल प्रॉफिट, 2,25,800। ओके, चलिए अब ये नोशनल प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, ये नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। लिखिए बाय नोशनल प्रॉफिट BD 2,25,800। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक वर्किंग नोट वापस से करेंगे, बिकॉज हम लोग को प्रॉफिट निकालना है सर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एक वर्किंग नोट और करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 लिखिए, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट हुआ है, डिग्री ऑफ
हम लोगों को अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर 4 कर रहे हैं, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड। डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड ये कैसे निकालेंगे सर? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 कर दीजिए, सीधा सा बात है। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 12,80,000। ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 20 लाख का। 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इंटू 100 कीजिए फटाफट से, कितना निकलेगा बताइए? कितना? 64%। 64%। ओके, 64% निकलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर 64% हुआ है तो मोर देन 50% है और लेस देन 90% है, यानी प्रॉफिट किस फॉर्मूले से ट्रांसफर होगा भैया? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। बात खत्म। देखिए 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है? 25,000। ये 2,25,800, 2,25,800। ठीक है। कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड या नहीं हुआ है? अच्छा एक काम कीजिए, परसेंटेज बिठा दीजिए, परसेंटेज। ये कैश रिसीव्ड का कितना परसेंटेज था सर? 80%। वो अच्छा वर्क सर्टिफाइड का कितना कितना था? 100। ठीक है। अरे कैश रिसीव्ड का कितना परसेंटेज था? 80%। और वर्क सर्टिफाइड कितना था? 100। निकालिए फटाफट से इसको, निकालो। अरे कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट करो इसको जल्दी। अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को इग्नोर करना, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को इग्नोर करना। कितना? 1,20,000। 1,20,426। 1,20,426। ओके, 1,20,426 लिखिए फटाफट से, यहां पे लिखिए। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट 1,20,426। और रिमेनिंग कहां पे जाएगा? रिमेनिंग जाएगा प्रॉफिट रिजर्व में। कहां जाएगा? प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा। रिमेनिंग कहां जाता है? प्रॉफिट रिजर्व में। प्रॉफिट रिजर्व ये है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर फटाफट से कीजिए, कीजिए कितना आएगा? 2,25,800 माइनस 1,20,426 कितना आएगा बताइए? 1,05,374। 1,05,374। 1,05,374। इसको टोटल कीजिए फटाफट से। 2,25,800। 2,25,800। बस यही था सम। ठीक है, बस इतना ही करना था, बस यही करना था बेटा, यही करना था, यही था सम आपका। ठीक है, और एक लास्ट वाला सम करेंगे उसके बाद आपका छुट्टी। एक लास्ट वाला सम करेंगे उसके बाद आपका छुट्टी। ठीक है, चलिए आइए अभी हम लोग लास्ट सम करने वाले हैं। जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को जरा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? अंबुजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। ओके, यहां पे बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 13 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग को बोला हुआ है 13 लाख, एंड टू बी रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सब्जेक्ट टू द रिटेंशन ऑफ वो 10% है। तो रिटेंशन मनी कितना भैया? 10%, यानी कैश रिसीव्ड कितना होगा आपका? 90%। कैश रिसीव्ड 90% होगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि जो काम कंप्लीट हुआ है ना, मतलब कि काम शुरू हुआ ना, काम शुरू हुआ 1/4/2023 को। काम शुरू हुआ 1/4/2023 को और 31/12/2023 तक इनकम्प्लीट था। यानी 1 अप्रैल से काम शुरू हुआ है और हम लोगों को बोला हुआ है कि 31/12/2023 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, यानी 9 महीने का हम लोग को बनाने बोला है सिर्फ। अब काउंट करके देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला है। सिर्फ 9 मंथ्स का हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला है बेटा। ठीक है, इसके बाद ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं। इशूड टू ए कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, प्लांट सेंट टू साइट, वेजेस अनपेड, ये सब सारा का सारा एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस की तो चिंता नहीं है सर, क्योंकि डेबिट में लिखते हैं एक्सपेंसेस। ओके, इसके बाद हम लोगों को यहां पे बोला है कि टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,200। ठीक है, यहां पे हम लोग को बोला है कि एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना? 82,000। 82,000 आउट ऑफ विच ये 25% इज एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब यहां पे बोला है कि टोटल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 82,000 का है, लेकिन उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 25% जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उसमें से 25% जाता है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में 25% का है, ठीक है। आउट ऑफ द मटेरियल इशू टू ए कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वेयर सोल्ड फॉर 12,000। मतलब यहां पे बोला गया है कि मटेरियल, एक तो 8,000 का मटेरियल था, एक 8,000 का मटेरियल था, उसको 12,000 में बेच दिया गया। एक 8,000 का मटेरियल था, उसको 12,000 में बेच दिया गया, यानी प्रॉफिट हुआ ना 4,000 का। उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, बाद में बताऊंगा आप लोग को। इसके बाद ए पार्ट ऑफ द प्लांट जिसका कॉस्ट था 4,000, एक ऐसा प्लांट था जिसका कॉस्ट था 4,000, वॉज डैमेज्ड, वो डैमेज हो गया और उसको बेच के सिर्फ 600 मिला, ठीक है, उसको बेच के सिर्फ 600 मिला। और यहां पे बोला हुआ है कि एक प्लांट ऐसा था 6,000 का, उसको हम लोग ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। एक प्लांट 6,000 का था, उसको हम लोग ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया भाई, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और प्लांट में डेप्रीशिएशन हम लोग को 10% का लेना है। हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मटेरियल का हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 35,000। इसके बाद हम लोग को बोला है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है भैया, 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, बिकॉज 10% तो रिटेंशन मनी है। कैश रिसीव्ड हम लोग को देके रखा है 6,12,000, और उसके बाद बोल के रखा है कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, यानी कि अनसर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड हम लोग को देके रखा है बेटा 60,000। वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को देके रखा है 60,000, ठीक है। एक बार खुद से भी क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए बेटा, ठीक है। एक बार खुद से क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए जल्दी जल्दी से। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स इस तरीके से लिखिए, क्योंकि 9 महीने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है हम लोग को इस समय बेटा। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, सिर्फ 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला है। फ्रॉम पीरियड, फ्रॉम पीरियड, फ्रॉम पीरियड 1 अप्रैल टू ये 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, ठीक है। हम लोग को 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ बनाना है। चलिए आइए फॉर्मेट को बना लीजिए, एकदम बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, एकदम बड़ा वाला। आइए स्टार्ट करें, शुरू करें। आइए वर्किंग नोट इधर भी है, वर्किंग नोट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप लोग एक्सपेंसेस को लिखिए, जितना भी एक्सपेंसेस है ना उसको लिख दीजिए पहले डेबिट साइड में। सबसे पहला स्टेप कि भैया एक्सपेंसेस को लिखते हैं जी, लिख दीजिए सारे के सारे एक्सपेंसेस को। सबसे पहला एक्सपेंस टू मटेरियल इशूड, लिखिए टू मटेरियल इशूड कितना है, 3,60,000। इसके बाद लिखिए टू वेजेस पेड, ये भी एक्सपेंस है ना, ये भी एक्सपेंस है ना, टू वेजेस पेड, ये कितना है बताइए, 1,74,000। इसके बाद लिखिए टू एक्सपेंसेस इनकर्ड, टू एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये कितना है बताइए, 77,500, 77,500। इसके बाद प्लांटेड साइट कुछ है, प्लांटेड साइट कितना है, प्लांटेड साइट लिखिए टू प्लांटेड साइट, प्लांटेड साइट ये कितना है बताइए, ये है आपका 64,000, ठीक है। इसके बाद लिखिए टू अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस, टू अनपेड वेजेस सीडी, अनपेड वेजेस का यहां पे हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस से लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगले साल से रिलेट करता है ना, अगले साल से रिलेट कितना है बताइए अनपेड वेजेस 6,300। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोला हुआ है कि टोटल तो है बेटा 82,000, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 25% जाता है, यानी 82,000 का 25% कितना है बताइए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 20,500। आगे बताइए सर, ये एक तो मटेरियल को बेच के प्रॉफिट कमाया मैंने, एक तो मटेरियल 12,000 का था लेकिन उसको 8,000 में बेच दिया, सॉरी एक मटेरियल 8,000 का था उसको 12,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ ना जी, प्रॉफिट हुआ ना। एक मटेरियल 12,000 का था उसको 8,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ ना।
टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितने का प्रॉफिट हुआ बताइए? मटेरियल कितने का था? 12,000 का मटेरियल था, 8,000 में उसको बेच दिया। सॉरी, 8,000 का मटेरियल था, 12,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4,000। 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए यहां का हो गया। सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग ने कवर कर दिए, सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग ने कवर कर दिए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए बाय सेल ऑफ, बाय सेल ऑफ मटेरियल। अरे मटेरियल को तुमने बेचा ना, बाय सेल ऑफ मटेरियल। कितने का मटेरियल था बताइए? 12,000 का। तो 12,000 का मटेरियल आप बेच दिए, उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा, उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद लिखिए बाय सेल ऑफ प्लांट। प्लांट भी बेचे थे, प्लांट भी स्क्रैप में बेचे थे ना, स्क्रैप में। अरे एक प्लांट को आपने स्क्रैप में बेचा था कि नहीं बेचा था बताइए? जी बिल्कुल, 600 रुपया में, 600 रुपये में बेच दिए थे, 600 रुपये में। तो बाई सेल ऑफ प्लांट एट स्क्रैप कितने में? 600 रुपये में। ठीक है, इसके बाद लिखिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट को जो बेचा था उसमें तो तुमको लॉस हुआ था, तो वो लॉस के बारे में लिखना पड़ेगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। इसका हम लोग वर्किंग नोट निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। आइए वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 में आइए फटाफट से, जल्दी लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले निकालेंगे कितना प्लांट डैमेज हुआ, प्लांट डैमेज्ड, प्लांट डैमेज्ड। ठीक है, चलिए आइए लिखिए। सबसे पहले लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट। प्लांट का जो है बेटा वो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? जल्दी बोलिए। ओरिजिनल कॉस्ट था 4,000। 4,000 का प्लांट डैमेज हुआ था, 4,000 का प्लांट डैमेज हुआ था। लेस कीजिए डिप्रीशिएशन, लेस कीजिए डिप्रीशिएशन। और डैमेज कब हुआ था बेटा? 1 अक्टूबर 2023 को डैमेज हुआ था। अप्रैल से बिजनेस चालू हुआ, अक्टूबर में डैमेज हुआ, यानी 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने का डिप्रीशिएशन आपको लेस करना पड़ेगा ना बेटा। प्लान डैमेज हुआ 4,000 का, लेकिन डिप्रीशिएशन आपको लेस करना पड़ेगा ना। एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ वो निकाल रहे हैं, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ, तो डिप्रीशिएशन भी तो जाएगा इसमें। तो डिप्रीशिएशन 6 महीने का निकलेगा, डिप्रीशिएशन जो है वो 6 महीने का निकलेगा। तो 4,000 इंटू रेट कितना डिप्रीशिएशन का? 10% इंटू 6/12 कीजिए। इसका तो 200 निकलेगा, 200। ठीक है 200। चलो इसको लेस करो, कितना निकलेगा बताओ? ये निकलेगा 3,800। ये आपका है WDV, WDV। लेस कीजिए सेल प्राइस। आपने कितने में बेचा इसको? आपने कितने में बेचा इसको सर? 600 में बेचा, 600 में बेचा। बचा कितना? आपका बचा 3,200। तो ये क्या है? ये आपका लॉस है। ये क्या है बेटा? ये आपका लॉस है। लिखिए भाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है? 3,200। इधर लिख दीजिए भाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है आपका? 3,200। इसके बाद लिखिए बाय प्लांट ट्रांसफर्ड, बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। कुछ प्लांट हम लोग ट्रांसफर भी कर दिए। 6,000 का प्लांट जो था वो हम लोग ट्रांसफर भी कर दिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। 6,000 का जो प्लांट था वो हम लोग ट्रांसफर भी कर दिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। कब ट्रांसफर किए सर? 31 दिसंबर 2023, 9 महीने के बाद, यानी 9 महीने का डिप्रीशिएशन को निकालिए। ठीक है, आइए इसका भी हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कितना प्लांट ट्रांसफर किए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। आइए इसका भी लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट ट्रांसफर्ड, प्लांट ट्रांसफर्ड। कितना प्लांट हम लोग ट्रांसफर किए? लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट। कितना का प्लांट ट्रांसफर किए सर? 6,000 का, 6,000 का। लेस कीजिए डिप्रीशिएशन, लेस कीजिए डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे सर? 6,000 का 10% इंटू कितने महीने बाद ट्रांसफर किए? 9 महीने बाद ना। 9/12, 9/12, 9/12 कीजिए, कीजिए फटाफट से। 450 निकलेगा। ओके निकालो। 5,550। ठीक है,
ओके, 5550। चलिए लिखिए, जाके लिखिए वहां पे 5550। आसान बन रहा है, देख रहे हैं कितना आसान बन रहा है, कितना आसान बना दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद लिखिए बाय प्लांट एट साइट सीडी, बाय प्लांट एट साइट सीडी, बाय प्लांट एट साइट सीडी, प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस, प्लांट एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, देखिए रिमेनिंग प्लांट एट साइट, रिमेनिंग प्लांट एट साइट। ये कैसे निकाले सर कि कितना रिमेनिंग रह चुका है, ये कैसे निकाले, निकाले तो निकाले कैसे। सबसे पहले लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट, सबसे पहले आप लोग को लेना है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना कितना है बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। सबसे पहले प्लांट का वैल्यू कितना था, प्लांट इंट्रोड्यूस कितना में हुआ था बताइए, 64,000। प्लांट का पहले वैल्यू था 64,000, ठीक है। इसके बाद इसमें से बेटा 4,000 का जो प्लांट था वो डैमेज हो गया। अरे 64,000 का वैल्यू था, उसमें से 4,000 का प्लांट डैमेज हो गया, उसमें से 6,000 का जो प्लांट था वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो गया। तो बचा कितना आपके पास, बचा कितना, अभी आपके पास कितना बचा, अभी आपके पास कितने का प्लांट बचा सर, 54,000 का, 54,000 का प्लांट आपके पास बचा। लेस कीजिए इसके साथ डेप्रीशिएशन, लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, तो यानी क्या होगा सर, 54,000 इंटू 10%। और बेटा जी आपको याद हो ना हो, हम लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ 9 महीने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ 9 महीने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ 9 महीने के लिए बना रहे हैं। तो 9/12 कीजिएगा, 9/12। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा साल के लिए नहीं, 9 महीने के लिए बना रहे हैं सिर्फ, तो इसीलिए 9/12 कीजिएगा। बोलिए 4050। लेस करो, लेस करके निकालो, डब्ल्यू भी निकालो, लेस करके डब्ल्यू भी निकालिए, लेस करके डब्ल्यू भी निकालिए फटाफट से। 49,950, 49,950। चलिए अब लिखिए, अब लिखिए बाई प्लांट एट साइट सीडी 49,950, इतना तक हो गया। चलो आगे, आगे भाई आगे, आगे लिखिए, आगे यहां पे मटेरियल का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ना, मटेरियल का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ना, वो भी लिखिए। अरे 35,000 दिया हुआ ना मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, बाय मटेरियल एट साइट सीडी कितना है बताइए सर, यहां है 35,000, 35,000, ठीक है। तो अभी बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा आपका, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे निकलेगा सर, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में हमेशा निकलता है। निकालिए फटाफट से, जल्दी निकालिए इसको, अब टाइम मत वेस्ट कीजिए, अब फटाफट से निकालिए। बोलो भाई बोलो, कितना आएगा बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। ये सम करा के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म कर देंगे। 6 लाख, 6 लाख। अब टोटल बोल, टोटल ये सम करा के ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म कर देंगे बस। इतना सम्स कर लोगे, इतना सम्स कर लोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिंदाबाद हो जाएगा भाई, जिंदाबाद। 7,06,300, यही ना, इसमें 7,06,300। चलिए अब ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बॉट डाउन कीजिए, बॉट डाउन कीजिए कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, लिखिए टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, कितना है बीडी बताइए, बीडी बोलिए, बीडी 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 इसका बोलिए 6 लाख, ठीक है। यहां पे लिखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, और फिर हम लोग निकालेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितना कितना दिया हुआ है बताइए। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 60,000,
वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है सर, और वर्क सर्टिफाइड हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। आइए फटाफट से वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। आइए जल्दी, वर्किंग नोट नंबर 4 में, वर्किंग नोट नंबर 4 में लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड बाय 90%, कैश रिसीव्ड बाय 90%। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड बाय 90% कीजिएगा तो आपका वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। ठीक है, कितना है कैश रिसीव्ड बताइए? 6,12,000, 6,12,000 और 90% कीजिए इसके साथ, कितना है वर्क सर्टिफाइड बताइए? 6,80,000। चलिए लिखिए वर्क सर्टिफाइड, लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड लिखिए 6,80,000, 6,80,000 लिखिए आप लोग, लिखिए भाई लिखिए। इसके बाद क्या होगा बताओ? 7,40,000। चलो क्लियर। अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आखिरकार निकलेगा तो क्या निकलेगा? यहां पे क्या निकलेगा सर? यहां पे निकलेगा नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट सी बाई डी। यहां पे हम लोग निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट, निकालिए नोशनल प्रॉफिट। 7,40,000, 7,40,000 और 1,40,000 क्या है आपका नोशनल प्रॉफिट? 1,40,000 क्या है आपका नोशनल प्रॉफिट? आइए यहां पे ट्रांसफर कीजिए बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी 1,40,000। नोशनल नोशनल प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर दिए, नोशनल प्रॉफिट को हम लोग क्या किए? ट्रांसफर कर दिए। और यहां पे लिखिए टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। अब प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे देखते हैं, चलिए आइए फटाफट से देखते हैं प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कितना हम लोग ट्रांसफर करेंगे? लिखिए पहले डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड, डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड ये निकाले पहले। ये कैसे निकलेगा सर? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6,80,000। अभी अभी निकाले ना 6,80,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 13 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 13 लाख इंटू 100 कीजिए फटाफट से। 6,80,000 डिवाइड बाय, निकालो तुम भी निकालो, डिवाइड बाय हाँ इंटू 100 कितना निकलेगा? 52%। 52% इसका निकलेगा आपका 52%, यानी 50% से ज्यादा है ना भाई? 52% निकला है यानी 50% से ज्यादा है ना? 50% से अगर ज्यादा रहेगा तो आपको कौन से फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा? लिखिए प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करें फिर? प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या है सर? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो लिखिए 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना? नोशनल प्रॉफिट 1,40,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड, कैश कितना रिसीव किए थे? कैश ऊपर में देखना पड़ेगा ना सर। कैश 6,12,000 रिसीव किए थे, 6,12,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना था? 6,80,000। कीजिए फटाफट से, निकालिए 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 जल्दी निकालिए, निकालो भाई निकालो, मंजीत निकाल, निकालो निकालो निकालो। अरे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, निकालो कितना निकलेगा? 84,000। 84,000 मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर ही लेता हूं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। 2/3 इंटू 1,40,000 इंटू 90/100 इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। 84,000, चलो 84,000 निकलेगा, 84,000। ओके 84,000 प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे भाई, आ जाओ। 84,000 हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे 84,000। और यहां पे जो बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट रिजर्व, टू प्रॉफिट रिजर्व। ये क्या निकलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 1,40,000
यहां पर भी 1,40,000, ठीक है। और प्रॉफिट रिजर्व का निकालिए फटाफट से एक बार, प्रॉफिट रिजर्व का निकालिए। 1,40,000 माइनस 84,000, 56,000, 56,000, 56,000, ठीक है, 56,000। तो ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट रिजर्व है। ओके, ये आपका प्रॉफिट रिजर्व है। ओके गाइस, सो पिछले वाले सम में, इससे पिछले वाले सम में हम लोग को WIP अकाउंट बनाने बोला था। हम लोग WIP अकाउंट नहीं बनाए थे, ठीक है। तो एक बार बना लेते हैं WIP अकाउंट। चलिए आइए, पिछले वाले सम में हम लोग को WIP अकाउंट बनाने बोला था, लेकिन हम लोग WIP अकाउंट नहीं बनाए थे। तो पिछला वाला सम में जाइए, जो पिछला वाला सम किए थे उसमें WIP अकाउंट हम लोग को बनाने बोला था, हम लोग नहीं बनाए थे। आइए फटाफट से सब ये हम लोग बना ही लेते हैं। देखिए, WIP अकाउंट दोस्तों अगर बनाने बोलेगा तो किस तरीके से बनाने है हम लोग को। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही लिखना है, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही लिखना है। इसमें वर्क सर्टिफाइड भी लिखना है और वर्क अनसर्टिफाइड भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड कहां पे आता है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो WIP के डेबिट में क्या आएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इस तरीके से आएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू कितना था? 12,80,000। वापस लिखिए, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू कितना था? वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू, WIP के अंदर दो चीज आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहां पे WIP के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और यहां पे वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? 9,600, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप लिखोगे बाई प्रॉफिट रिजर्व। क्रेडिट में आप लिखोगे बाई प्रॉफिट रिजर्व। प्रॉफिट रिजर्व कितना है? 1,05,280, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कैश कितना रिसीव हुआ है? कैश कितना रिसीव हुआ है? कैश कितना रिसीव हुआ है? जो कैश रिसीव हुआ है उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, उसको आप क्रेडिट में लिखते हो, ठीक है। कैश रिसीव हुआ है सर 10,24,000। और बाद बाकी आप क्या कर दोगे? बैलेंस एडी, बैलेंस एडी कर दोगे। निकालिए बैलेंस एडी, निकालिए। सबसे पहले टोटल बता, 12,79,000, 12,79,000, ठीक है। चलिए आगे, ये बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? 1,60,320। चलो दोस्तों, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इसमें। 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक सामने बैठना और पूरा का पूरा सम्स करवाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आपको हेल्प हुआ होगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, आपको लगता है कि कॉस्टिंग और टैक्सेशन का और भी चैप्टर में लाऊं ऐसे ऐसे वन शॉट, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो बहुत सारे चैप्टर्स और आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स का मैं वन शॉट ले आऊंगा और सब के सब चैप्टर में करवा दूंगा आप लोग को। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।